वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 181 है। ठीक है, मई मंथ के हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। 1 से 30 प्रश्न तक हो गया था, इसमें आ जाइए अब 31 से लेकर 50। ठीक है, 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं जो बाकी के बचे हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने के संदर्भ में महेंद्रगिरी क्या है? क्या तटरक्षक पोत है, मानव रहित नौसैनिक ड्रोन है, परमाणु संचालित पनडुब्बी है, या प्रोजेक्ट 17A का छठा और अंतिम नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट? ये पानी वाला जहाज है। ठीक है, यानी ये प्रोजेक्ट 17A का छठा और अंतिम नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। ये है इसका आंसर। तो महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट श्रृंखला का जहाज है जिसे मझगांव डॉक और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित कर भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल करने हेतु अंतिम चरण पूरा किया है। और ये तो मई की करंट अफेयर्स है। ठीक है, जुलाई में इसको शामिल कर लिया गया है। 32वां प्रश्न है, मई 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत डेटा, गैर व्यक्तिगत डेटा, नॉन पर्सनल डेटा तक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप्स की सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, इस नीति का जो लक्ष्य है वो अनाम यानी एनोनिमाइज्ड और गैर व्यक्तिगत डेटा का एक साझा डेटाबेस यानी इंडिया डेटा सेट्स प्रोग्राम बनाना है ताकि एआई और गवर्नेंस रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की पहली डीप ओशन मिशन के तहत मई 2026 में निर्मित मत्स्य 6000 सबमर्सिबल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल समुद्री सीमाओं पर गश्त लगाना नहीं है, नौसेना के लिए संचार केबल बिछाना नहीं है, समुद्र तटों से प्लास्टिक कचरा साफ करना नहीं है, समुद्र के भीतर 6000 मीटर की गहराई तक मानव को भेजकर दुर्लभ खनिजों का अन्वेषण करना है। तो मत्स्य 6000 एक स्वदेशी क्रूड सबमर्सिबल है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर की गहराई में पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण और समुद्री जैव विविधता के अध्ययन के लिए विकसित किया गया है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न कर दे कि प्रशांत महासागर की गहराई में, गलत, हिंद महासागर की गहराई में। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज जो है पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो। मई 2026 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है, उसकी विषय वस्तु या थीम या उद्देश्य का मुख्य ध्यान किस पर था? थीम नहीं पूछ रहा है, मुख्य विषय या मुख्य जो ध्यान है वो किस पर था, उद्देश्य का मुख्य ध्यान किस पर था? व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना नहीं, जंगलों की कटाई को वैध बनाना, ये तो हो ही नहीं सकता। केवल प्लास्टिक कचरा केवल वाले गलती होते हैं। जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हेतु वैश्विक समझौते लागू करना, ये है इसका आंसर। ठीक है, पढ़ा भी नहीं है ना आपने तो स्टेटमेंट ऐसे रहेंगे कि उनको एलिमिनेट कर दोगे आप, अगर प्रैक्टिस करी होगी आपने तो, कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो लग जाएगा वहीं। देखिए, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और जैव विविधता क्षति को रोकना। मई 2026 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के संयुक्त अधिष्ठापन में कौन सा स्थान बनाए रखा है? सोलर एनर्जी में और विंड एनर्जी में भारत ने चौथा स्थान। ठीक है,
तो ग्लोबल स्तर पर शीर्ष चार में शामिल है ये। भारत दुनिया भर में स्थापित अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर बना हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है 36वां प्रश्न, यह है प्रधानमंत्री या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने का लक्ष्य है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह या हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का प्रावधान है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक बड़ी योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य है घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना। इस योजना के तहत सरकार जो है सोलर पैनल लगाने के लिए सीधे सब्सिडी जो है वो बैंक खातों में डालेगी। ठीक है, योजना के मुख्य लाभ और सब्सिडी देखें तो 1 किलोवाट क्षमता पर 30,000 रुपये की सब्सिडी केंद्र सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट क्षमता के लिए 60,000 रुपये की केंद्र सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता के लिए अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अतिरिक्त लाभ अगर इसमें देखें हम तो बिजली बिल का खर्च कम होगा। ठीक है, अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी की जा सकती है। तो ये सारे बुलेट पॉइंट से याद रखना है इनको। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मई 2026 में भारतीय सर्ट इन द्वारा जारी नई एडवाइजरी किससे संबंधित है? क्या इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद करने से? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने से? बिल्कुल नहीं। सभी कंप्यूटरों में केवल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम रखने से? नहीं। क्वांटम प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन मानकों को अपनाने से? ये है इसका आंसर। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग से होने वाले साइबर खतरों से निपटने के लिए सर्ट इन ने वित्तीय व राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मानक अपनाने का सुझाव दिया है। 38वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान 6.0 योजना का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? ठीक है, कई सालों से चल रही है 6.0, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। देश के सुदूर पहाड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर व सी प्लेन सेवाओं का विस्तार करना। बी है इसका आंसर। केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के किराए को कम करना नहीं है, केवल अंतर्देशीय मालवाहक उड़ानों को बढ़ावा देना नहीं है। सभी निजी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कैसे हो जाएगा? बहुत सारे तो बिना सर पैर के स्टेटमेंट होते हैं, उनको एलिमिनेट आराम से हो जाएंगे वो। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक उड़ान के छठे संस्करण में दूरस्थ क्षेत्रों उत्तर पूर्वी राज्यों और द्वीपों को जोड़ने के लिए छोटे विमानों, हेलीकॉप्टरों और वाटर एरोड्रोम पर ध्यान दिया गया है। 39वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा नीति नेशनल मिनरल सिक्योरिटी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? इसमें क्या कोयला खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना हो सकता है? निजी कंपनियों को खनिज खनन से बाहर करना? केवल तैयार धातुओं का आयात बढ़ाना? गलत यही होगा। महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल के प्रसंस्करण और रिसाइक्लिंग क्षमता में वृद्धि करना। तो ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन और ईवी निर्माण के लिए आवश्यक लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ये योजना लाई गई है। मई 2026 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कवच का संबंध किससे है? किससे हो सकता है?
देशव्यापी स्तर पर ड्रग्स और नशीली पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने से। ऑपरेशन कवच जो है वो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत संगठित ड्रग सिंडिकेट और तस्करों के खिलाफ एनसीबी और राज्य पुलिस का संयुक्त अभियान है। 41वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नए वाहनों के सुरक्षा मानकों के तहत किस सुविधा को अनिवार्य किया गया है? क्या हो सकता है? केवल वाहनों में टीवी स्क्रीन लगाना? नहीं। कारों की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय करना? ये तो सही नहीं रहेगा ना। केवल स्टील बम्पर का प्रयोग गलत है। ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, एडास, ठीक है, नई जो कारें आ रही हैं उनमें आ रहा है एडास। और एडास लगी कार 70 से 1 लाख रुपए तक महंगी आती है। उसमें क्या है, ड्राइवर कार चला रहा है, उसका ध्यान कहीं और है, मतलब रोड पर नहीं है, अचानक से सामने कोई आ गया, तो एडास सिस्टम जो है ना, तुरंत ब्रेकिंग लगाता है उस चीज़ को इंडिकेट करके। अगर ड्राइवर चलाते हो सो भी गया तब भी ब्रेक लगा देगा। ठीक है, इसके प्रमुख घटकों एईबी और लेन वार्निंग को नए वाहनों के सुरक्षा परीक्षण मानकों में शामिल किया गया है। 42वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित जलवायु सहनशील यानी क्लाइमेट रेजिस्टेंस जो गेहूं की नई किस्म है उसका नाम क्या है? अच्छा, इस तरह की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो किस्में होती हैं ये पर्यावरण के से सुरक्षित बच जाती हैं, ओला से, पाला से, ठीक है, या बैक्टीरिया से, लेकिन इनका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडी पर वो बहुत बेकार रहता है। यह है HD 3388 या पूसा समृद्धि गेहूं की नई किस्म है ये। तो ICAR ने बढ़ते तापमान और असामयिक असामयिक वर्षा के प्रभाव को सहन करने की सक्षम गेहूं की नई उन्नत किस्म जारी की है जो कम पानी में भी बेहतर पैदावार देती है। मई 2026 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBT द्वारा घोषित सुगम कर 2.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? छोटे करदाताओं और MSME के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल और फेसलेस बनाना। देखिए, छोटे करदाताओं और MSME के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल और फेसलेस बनाना, कर अनुपालन को आसान बनाने और मुकदमों को कम करने के लिए CBT ने AI आधारित सुगम कर पोर्टल में सुधार किया है। 44वां प्रश्न है, मई 2026 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत किस स्तर पर सुधार हेतु विशेष अभियान चलाया गया? आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पोषण स्तर में। इस योजना का उद्देश्य देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण देने के साथ साथ शुरुआती बाल देखभाल और शिक्षा के सक्षम केंद्रों के रूप में विकसित करना है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण देने के साथ साथ शुरुआती बाल देखभाल और शिक्षा के सक्षम केंद्रों के रूप में विकसित करना है। मई 2026 में भारत बायोटेक या ICMR द्वारा संक्रामक रोगों से बचाव हेतु शुरू किए गए नए वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है? डेंगू के खिलाफ स्वदेशी रूप से विकसित टेट्रावैलेट वैक्सीन का व्यापक परीक्षण। तो भारत में डेंगू जो कि होता है एंडीज मच्छर के काटने से,
इनके मामलों से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के सहयोग से स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के अंतिम चरण के नैदानिक परीक्षण आयोजित किए गए। मई 2026 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अद्यतन नियमों के अनुसार क्या प्रावधान किया गया? डिग्री पाठ्यक्रमों की अवधि 1 वर्ष करना, ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। 1 साल में कैसे कंप्लीट पढ़ाई हो पाएगी उस विषय की? केवल ऑनलाइन क्षमताओं को मान्यता देना नहीं, खेल गतिविधियों के अंक पूरी तरह समाप्त कर देना गलत। अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण के क्रेडिट्स को एकीकृत करना, ऑप्शन नंबर ए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीआरएफ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के बीच सहज आवागमन के लिए क्रेडिट आधारित ढांचा प्रदान करना है। 47वां प्रश्न है, मई 2026 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कैच द रेन अभियान के किस मुख्य बिंदु पर बल दिया गया? केबल को एलिमिनेट करो, भू निष्कर्षण पर कोई शुल्क ना लगाना, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मानसून पूर्व वर्षा जल संचयन संरचनाओं यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जियो टेस्टिंग और पुनरुद्धार, ए है इसका आंसर। तो मानसून के आवागमन से पहले देश भर में वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जलाशयों की सफाई, उनकी मरम्मत और डिजिटल मैपिंग के लिए यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। इसी तरह के प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, खासकर यूपी पीसीएस में। अब जो प्रश्न जो 30 से 50 तक चल रहे हैं। मई 2026 में बिजली मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का स्मार्ट मीटरिंग घटक, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारने और बिजली नुकसान कम करने हेतु पूरे देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने के कार्य में तेजी लाई गई। ठीक है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का स्मार्ट मीटरिंग घटक। 49वें नंबर का प्रश्न है, मई 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया एआई मिशन के तहत किस घटक को मंजूरी दी गई? एआई के उपयोग पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध कैसे लग जाएगा? 1000 या अधिक जीपीयू वाले विशाल एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। हाँ, 10,000 या अधिक जीपीयू, 1000 नहीं है, ए है इसका आंसर। ए ही है मतलब। देखिए, स्वदेशी एआई विकास और भारतीय भाषा मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एआई सुपर कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है। 50वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, मई 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा घोषित नए रामसर स्थलों या रामसर साइट्स के शामिल होने के बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की संख्या के संदर्भ में क्या स्थिति है? भारत ने सभी आर्द्रभूमियों को रामसर सूची से हटा दिया गया है, क्या नॉनसेंस स्टेटमेंट है? केवल तटीय क्षेत्रों की आर्द्रभूमि को मान्यता दी गई है, गलत। भारत में केवल 10 रामसर स्थल शेष हैं, 101 हैं वर्तमान में। भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर और अधिक हो गई है, जिससे भारत एशिया में शीर्ष स्थान पर कायम है। बिल्कुल, एशिया में नंबर 1 है भारत 101 रामसर स्थलों के साथ। तो भारत वर्तमान में कुल 101 रामसर स्थल या साइट्स हैं, और इन स्थलों की संख्या के साथ भारत एशिया महाद्वीप में प्रथम स्थान पर है, और पूरी दुनिया में देखें तो तीसरे स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको के बाद। पहला यूके और दूसरा मैक्सिको और तीसरा है भारत। और राज्य स्तर पर भारत के अंदर घुस जाएं तो तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं, कितने? 20।
तो ये 1 से लेकर 50 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। मई महीने की करंट अफेयर्स थी, जुलाई हमने कवर कर लिया है, जून कवर करेंगे। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। जो वीडियोज़ नहीं देखना पसंद करता, प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक बार वीडियो देखा कीजिए, बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है।